हेलो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न है कि समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। f बराबर एक समुच्चय है x जहाँ x की घात 4 ऋण में 5x की घात 2 जोड़ में 6 बराबर 0 है, जहाँ x जो है वो r से संबंध रखता है वास्तविक संख्या से। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा अगर मैं लिखूं, अवधारणा, तो रोस्टर रूप क्या होता है समुच्चय का, अगर मैं यहाँ से समझूं तो देखिए, रोस्टर रूप में समुच्चयों के सभी अवयवों को हम सूचीबद्ध करते हैं और अवयवों को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है। उन सभी को एक मंझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। अगर मैं एक उदाहरण देखूं रोस्टर रूप का, रोस्टर रूप रोस्टर रूप का, तो देखिए यहाँ से उदाहरण अगर मैं लिखूं, तो अगर मैं लिखूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय क्या होगा। अगर मैं इधर से लिखूं इसको, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको मंझले कोष्ठक में लिखेंगे A E I O U, ये इस तरीके से लिखेंगे। ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं रोस्टर रूप। तो चलिए इस जो हमें प्रश्न दिया है उसको हम हल करते हैं। तो यहाँ से दिया है f बराबर x जहाँ x की घात 4 ऋण में 5x की घात 2 जोड़ में 6 बराबर 0 और x जो है वो r से संबंध रखता है। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो लिखेंगे x की घात 4 ऋण में 5x की घात 2 जोड़ में 6 बराबर 0। तो इसको लिख सकते हैं x की घात 4 ऋण में 5x की घात 2 को लिख सकते हैं 3x की घात 2 ऋण में 2x की घात 2 जोड़ में 6 बराबर 0। अब देखिए अगर मैं x की घात 2 बाहर ले लूँ तो क्या हो जाएगा, x की घात 2 ऋण में 3 यहाँ से आ जाएगा और -2 इसमें से बाहर ले लूँ तो x की घात 2 ऋण में 3 बराबर 0। तो इसको लिख सकते हैं x की घात 2 ऋण में 2 और यहाँ से आ जाएगा क्या, x की घात 2 ऋण में 3 बराबर 0। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, x की घात 2 ऋण बराबर 0 और यहाँ से आ जाएगा x की घात 2 ऋण में 3 बराबर 0। तो यहाँ से x की मान क्या आ जाएगी, प्लस माइनस वर्गमूल 2 और यहाँ से मान आ जाएगा x बराबर प्लस माइनस वर्गमूल 3। तो f जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समुच्चय जिसमें अवयव माइनस वर्गमूल 3 आ जाएंगे, कॉमा माइनस वर्गमूल 2, कॉमा वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3। और इसको हम मंझले कोष्ठक में लिख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा रोस्टर रूप तो समुच्चय का। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करते हुए हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।